नशे में थी, उसको मतलब होश नहीं था। तब मैं बच गई, वो उस हादसे की शिकार हो गई। नाम निधि, पहचान अंजलि की दोस्त, अहम क्यों, केस की एकमात्र गवाह। अंजलि की दोस्त निधि अब पूरे केस में एक सबसे बड़ी पहेली है। कैमरे पर निधि की कहानी ने पूरे केस को सुलझाने के बजाय पूरी तरह उलझा दिया। वजह है 60 घंटे बाद रहस्यमय तरीके से निधि का दुनिया के सामने आना और 60 घंटों तक दिल्ली पुलिस का निधि को ना खोज पाना। मतलब ये कि निधि सब जानती है, लेकिन 60 घंटों तक निधि लापता क्यों रही, अब यही पूरी दुनिया जानना चाहती है। दरअसल निधि के दिमाग में अंजलि की हत्या से जुड़ा एक एक राज मौजूद है। यानी निधि सच बोलेगी तभी 1 जनवरी के 5 जल्लादों को कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन निधि की गवाही वाली टाइमिंग देखें तो कई सवाल सामने हैं। मतलब हादसे के बाद अंजलि को छोड़कर भागी निधि का अचानक 60 घंटे बाद पुलिस के सामने आना, मतलब दिल्ली पुलिस की पूरी थ्योरी पर मुहर लगाना, मतलब जो दोस्त अब दुनिया में नहीं है उसी दोस्त पर उंगली उठाना, मतलब निधि की बात को काटने के लिए अंजलि का इस दुनिया में मौजूद न होना, मतलब निधि की गवाही से सीधे सीधे अंजलि के गुनहगारों को फायदा मिलना। आप दोनों उस होटल में गए थे? यहाँ। हाँ उसके जी। बाद क्या क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद थोड़ी सी हम वो कह रही थी कि मैं स्कूटी चलाऊंगी, मैंने कही मैं चलाऊंगी, क्योंकि वो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। उसने कहा मैं चलाऊं, मैंने कहा नहीं बहन मैं नहीं चलाने दूंगी तुझे, मैं चलाऊं। तो उसने हाथापाई करी कि ना बहन नहीं मैं चलाऊंगी, नहीं मैं चलाऊंगी, ये बात हुई हमारी। वो सीसीटीवी में दिख भी रहा? हाँ जी, उस दौरान वो बातें हुई। वो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। निधि आखिरी वक्त तक अंजलि के साथ स्कूटी पर मौजूद थी। यहाँ आपको ये समझना है कि हादसे का कोई वीडियो नहीं है। आखिरी बार स्कूटी पर निधि और अंजलि को एक साथ देखा गया। भले ही निधि पूरे केस में दिल्ली पुलिस की गवाह हो, लेकिन 60 घंटे तक अंजलि का गायब रहना उसे भी शक के घेरे में खड़ा करता है। अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है, और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सजा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। सरल शब्दों में समझें तो हादसे की असल वजह साफ नहीं। मुमकिन है कि हादसे से पहले 1 जनवरी को 5 जल्लादों ने अंजलि का पीछा किया। अगर हादसे वाली थ्योरी को सही भी मान लें तो भी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि जल्लादों ने पहले छेड़छाड़ की कोशिश की हो और जब अंजलि ने विरोध किया तो स्कूटी को टक्कर मारी। कि वो ना मतलब होश में नहीं थी अपने, और मैं पीछे बैठकर भी मैंने गाड़ी को संभाला कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। और पहले तो एक बार हम हादसे से बचे, हम दोनों मरते। एक बार ट्रक हमारे आगे जा रहा था, है उसको गुस्सा आया कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कैसे छोड़ सकता है, मैं शादी करूंगी, ये है वो, ऐसे ही कुछ उसने बोला। तो वो ट्रक में भेड़ने जा रही थी, हम दोनों उस ट्रक के उस दौरान हम दोनों मरते। तो क्या निधि जितना बता रही है उससे ज्यादा छिपा रही है? निधि को लेकर सवाल कई, जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। यानी निधि के दिमाग के नार्को टेस्ट से ही दुनिया के सामने पूरा सच आएगा। मसलन हादसे के बाद वो क्यों भागी, 60 घंटे तक निधि चुप क्यों रही, अंजलि पर उंगली क्यों, ड्रिंक वाली थियरी क्यों, बॉयफ्रेंड वाला एंगल क्यों, खुद सही अंजलि गलत क्यों, गवाही स्क्रिप्टेड है या सही। यकीन मानिए निधि जब सामने आई तो अपनी दोस्त अंजलि को लेकर दिए बयान से पूरे केस को 360 डिग्री घुमा दिया। क्या ये पूरे केस को कमजोर करने की कोई साजिश है? अंजलि अब इस दुनिया में नहीं। आखिरी बार अंजलि के साथ स्कूटी पर मौजूद नई नवीली दोस्त निधि खुद सवालों के घेरे में है। वही 1 जनवरी के 5 जल्लादों पर दिल्ली पुलिस अब तक कुछ बोलने को तैयार नहीं। अगर आप दिल्ली पुलिस की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस और निधि के बयान का मिलान करके देखें तो कुछ बातें चौंकाने वाली हैं। मतलब दिल्ली पुलिस और निधि के बयान एक जैसे हैं।
या यूं कहें, जो दिल्ली पुलिस बोल रही है वही निधि ने दोहरा दिया। यहां आपको याद रखना है कि दिल्ली पुलिस ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों का वक्त जोड़े तो 8 मिनट दिल्ली पुलिस बोली, लेकिन 5 जल्लाद नशे में थे या नहीं, इस पर एक शब्द नहीं बोली। केस में हादसे वाली थ्योरी के अलावा साजिश की कोई संभावना है, इस पर भी एक शब्द नहीं बोली। अगर निधि के बयान को सुने तो सारांश यही है कि मामला हिट एंड रन का है। सुनियोजित साजिश की कोई संभावना नहीं। अंजलि तो बहुत ज्यादा शराब के नशे में थी। दोनों के बयानों का निष्कर्ष एक है, मामला हादसे का है, यानी कहानी वही पहुंच गई जहां से दिल्ली पुलिस ने शुरू की थी। कोई सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर का इंसिडेंट है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है, तथ्य पर आधारित नहीं है। हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पूरे तौर पे ये तय है कि ये एक फैटल एक्सीडेंट है, जिसमें कार चलाने वाले लोगों ने विक्टिम को ड्रैग किया, काफी दूर तक खींचते हुए ले गए, जिससे शरीर के कपड़े भी रिमूव हो गए थे और रिब्स एरिया भी डैमेज हो गया था, सारा पोर्शन छिल गया था। उस रात ये हुआ था कि जैसे कि गाड़ी सामने से आई और हम स्कूटी पे थे, सामने से आई गाड़ी, फिर गाड़ी ने एक दूसरे की टक्कर दे दी, तो वो गाड़ी के नीचे घुस गई। मैं अपनी स्कूटी के मतलब बगल में गिर गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। तो गाड़ी के नीचे कहीं उसका पैर या कुछ उसका फंस गया था, तो फंसने के बावजूद वो निकल ही नहीं पाई। तो जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने आगे पीछे गाड़ी करी 2-3 बार। लड़की रो रही थी, उन्होंने सुना नहीं, वो चिल्लाते चिल्लाते लड़की को ले गए, आगे खींचकर लेके गए, आगे खींचकर फिर पीछे करा, फिर खींच के फिर खींचते खींचते उसे वहां तक ले गए लड़की को। और बस यही था जहाँ का एक्सीडेंट हुआ था, सीन यही था। सोचिए कितनी आसानी से निधि ने पूरे केस की फाइल को बंद करने वाला बयान दिया, जैसा दिल्ली पुलिस ने दिया था। खुद को अंजलि की सहेली बताने वाली निधि से जुड़ी दोनों पहेली सुलझनी जरूरी है। पहेली नंबर 1, हादसे के वक्त मौजूद निधि अपनी दोस्त को मौका वारदात से छोड़कर क्यों भाग गई? क्यों निधि ने फौरन दिल्ली पुलिस को वारदात की इत्तला नहीं दी? अगर निधि दोस्त है तो भला कोई दोस्त अपनी ही आंखों के सामने उसे तड़प तड़प कर मरने को कैसे छोड़ सकती है? जबकि अगर वो बचाने की कोशिश करती तो शायद अंजलि आज जिंदा होती। दूसरी पहेली यह है कि हादसे के 60 घंटों तक क्यों निधि गायब रही और 60 घंटों तक पुलिस उसे खोज क्यों नहीं सकी? इन दोनों सवालों के जवाब में निधि ने जो कहानी सुनाई वो गले नहीं उतर रही है। बिल्कुल अपनी शुद्धि में नहीं थी, मैं अपने होश में ही नहीं थी कि मैं जाकर पुलिस को बताऊं। मैं सोची कहीं वो बात मेरे पे ना आ जाए। एक होता है ना कि मेरे को लगा कि क्या करूं मैं, मेरे को जो ये ठीक लगा कि मैं अपने घर पे जाऊं, अपने घर पे बैठ के शांति से सोचूं क्या करना है क्या नहीं। कुछ नहीं समझ में आया तो 2 दिन बाद पुलिस ने पूछा तो मैंने पूछताछ में सब बता दिया, ऐसे ऐसे हादसा हुआ था, ऐसे ऐसे उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ और उस दौरान मैं बच गई। किस्मत इतनी अच्छी, मैं बच गई और वो लड़की उस हादसे की शिकार हो गई। सामान्य हालात में ऐसा नहीं होता है जैसा निधि कैमरे पर बयान कर रही थी। तभी तो अब निधि की भूमिका की जांच की भी आवाज उठने लगी है। जो भी दोषी हैं इनको फांसी की सजा होनी चाहिए और ये जो लड़की अंजलि की दोस्त बताती है अपने आप को, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सवाल इस वीडियो में भी है। दावा यही है कि हादसे के बाद निधि सीधे अपने घर पहुंची। वहां पर एक लड़का साथ में नजर आया था। घर के बाहर आग जलाकर हुक्का लेकर हुक्का पी रहा था। ठीक है। तो मैंने देखा 2:30 बजे आई थी वो। पहले उन्होंने अपना मतलब गेट खटखटाया, मम्मी को आवाज मारी तो उसके मम्मी ने मतलब गेट खोला गेट। तो उन्होंने मेरे से पूछा, निशान तेरे पास हीटर चार्जर है? तो मैंने कहा हाँ मेरे पास है। तो उन्होंने बोला मेरा फोन चार्जिंग लगा। तो मैंने उसका फोन लगा के चार्जिंग पे लगा दिया। बस मैं लगाकर बाहर ही आया था, इतने में उसकी मम्मी ने गेट खोल दिया। तो उन्होंने मेरे को जल्दी मेरा फटाफट फोन ला के दे दिया, कॉल कर दिया। निधि सब जानती है, लिहाजा उससे जुड़ी कंट्रोवर्सी की वजह भी है। 60 घंटे तक गायब रहने की कई वजह हो सकती है। पहली आशंका, निधि को पूरा मौका मिला, क्या बताना है क्या छुपाना है। दूसरी आशंका, पूरे मामले में खुद को निर्दोष साबित करने की प्लानिंग। तीसरी आशंका, केस को कमजोर करने के लिए निधि को अपने हिसाब से बुलवाने का पूरा मौका। अंजलि के परिवार को निधि के बयान पर रत्ती भर एतबार नहीं। घर वालों का यही दावा है कि सोची समझी साजिश के तहत हत्या हुई है। यह हादसे का केस नहीं। अब निधि सच बोल रही है या झूठ,
तभी पर्दा उठेगा जब 60 घंटों की पूरी हिस्ट्री सामने हो। मतलब यह कि हादसे के बाद 60 घंटों तक निधि की बातचीत किन लोगों से हुई, निधि की कॉल डिटेल की जांच होनी चाहिए। निधि कहां गई, किन लोगों से मुलाकात की। अगर हादसे के बाद और बयान से पहले के 60 घंटों की मिस्ट्री से पर्दा उठे तो निधि के बयान का पूरा सच दुनिया के सामने होगा। हर क्रिमिनल केस में आई विटनेस का बयान केस को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आई विटनेस की जो बयान की एडमिसिबल वैल्यू है वो तो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने ही है। मीडिया या पुलिस के सामने आई विटनेस का बयान मान्य नहीं है। अंजलि केस में अभी सस्पेंस से पर्दा उठना बाकी है, क्योंकि केस से जुड़े किरदारों पर बड़ा कंफ्यूजन है। अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक।